बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रयागराज में महाकुंभ में डुबकी लगाई। प्रयागराज के संगम में पवित्र डुबकी लगाने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि मैंने सभी के साथ पवित्र डुबकी लगाई है, चाहे वो देशवासी हो, विदेशी हो, बागेश्वर धाम के लोग हो। धीरेन्द्र शास्त्री ने सभी देशवासियों से महाकुंभ में आने और पवित्र स्नान करने की अपील की है। बागेश्वर धाम ने महाकुंभ के आयोजन पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये क्षण दोबारा मिलने वाला नहीं है और इसीलिए सभी एक बार तो महाकुंभ में जरूर आए। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा कि हर काम देश की गरीबी मिटाने के लिए थोड़ी ही होता है। महाकुंभ के आयोजन पर उन्होंने कहा कि यहाँ आने से बीमारी दूर होती है, जो नहीं आएगा पछताएगा, देशद्रोही कहलाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो लोग हिंदुओं का भला चाहते हैं उन्हें दीर्घायु चाहिए, संतों को सुरक्षित रहना चाहिए। उन्होंने महाकुंभ के आयोजन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये अद्भुत है, भव्य है, क्योंकि एक कुंभ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं कहना चाहता हूँ कि देश बदल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। आपको जानकारी दे दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कटाक्ष किया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कैमरे के समक्ष डुबकी लगाने की होड़ मची है। उन्होंने सवाल किया था कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी समाप्त हो जाएगी। हालांकि इस पर जब विवाद शुरू हुआ तो इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के मऊ शहर में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं। उनके इस बयान के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनको घेरा था। उन्होंने ये बात कही थी कि नेता हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, देर सवेर उनको भी डुबकी लगाने के लिए आना ही पड़ेगा। अब वो खीज मिटाने के लिए कुछ तो बोलेंगे ना। जब उम्र बढ़ती है तो व्यक्ति सच के करीब आ जाता है। उनको इस सच को भी उजागर करना चाहिए कि उनके परिवार के साथ देश की आजादी के तत्काल बाद हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने क्या व्यवहार किया था। उन्होंने खड़गे पर निशाना साधते हुए कहा कि हैदराबाद के निजाम और उसके रजाकार कौन थे। इस सच्चाई को जिस दिन वो स्वीकार करके जनता जनार्दन के सामने बोलेंगे, खड़गे जी उस दिन संभल की सच्चाई को भी स्वीकार कर लेंगे। जब अपने परिवार के साथ हुई घटना को राजनीतिक स्वार्थ के नाते डाइल्यूट करना चाहते हो तो उनसे संभल की सच्चाई या प्रयागराज के तथ्यों पर चर्चा करूं तो ये मैं अपने साथ ही अन्याय करूंगा। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी निशाना साधा। शाह ने कहा कि मैंने कल महाकुंभ में गंगा जी में डुबकी लगाई। डुबकी मैंने लगाई और ठंड खड़गे जी को लग गई। खड़गे ने पूरे जीवन में गंगा में डुबकी नहीं लगाई, लेकिन उनकी पार्टी ने गरीबों का क्या भला किया ये पूरा देश जानता है। भाजपा इस देश की परंपरा और आस्था में विश्वास करती है, इसलिए भव्य करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी बनता है और महाकुंभ का मेला भी लगता है। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा में डुबकी लगाई और देश के करोड़ों गरीबों को गैस कनेक्शन, शौचालय, बिजली, मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज समेत सारी सुविधाएं दी हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।